एक प्रश्न और मेरे मन में यहाँ पर आ रहा है जी कि जैसे बाय बर्थ अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब हाँ। प्रॉब्लम क्या, बाय बर्थ कोई देख नहीं पाता है देख नहीं पाता, या सुन नहीं पाता है या चल नहीं पाता है, तो क्या योगा के द्वारा ये भी ठीक हो सकता है? देखो, उम्मीद के भरोसे पे सारी चीज होती है। जी। मैं करूँ, बिल्कुल मत उम्मीद छोड़ना। मुझे भी नहीं था कि मैं इतनी ठीक हो जाऊंगी, वाकई में। और जब मैं ठीक हुई तो उस समय मैं 50 साल की होकर 51 साल चल रहा था। और जब मैं फिर योग से जुड़ी, उसके बाद कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया आप 35 साल की हो। अरे वाह, इतना ड्रास्टिक इतना चेंज हुआ, बिल्कुल है ना, कि 35 साल की जितनी ऊर्जा है आपके ना, और शरीर की बनावट ही 35 साल जैसी हो गई है। अरे वाह, तो ये होता है। तो होना क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास एक ऐसा ही केस आया, एक नहीं, मेरे पास एक टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर है, शहर की थी, तो उनकी बेटी 18 साल की हो गई थी, ना वो देख सकती थी, ना सुन सकती थी, और न बोल सकती थी, मतलब कुछ बाय भी। बर्थ थी या फिर बाद बाय में ऐसा बर्थ। कुछ हुआ? अब उसको हम ना तो अनुलोम विलोम करा सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल, ना हम कपालभाति करा सकते थे, लेकिन एक्यूप्रेशर तो हम करा सकते थे। हाँ। हमने एक्यूप्रेशर किया। तो वो कैसे होता है? वो अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको क्या हुआ। हमने आँख का एक्यूप्रेशर किया, उसकी आंखों से दिखना शुरू हो गया। कैसे होता है वो? वो आंखों का, जैसे ये पॉइंट, दो आगे की 2 उंगलियां है ना, तो ये आंख वाला पॉइंट है। अपना हाथ दीजिए मुझे, मैं ढीला छोड़िए, और ये अभी आंख का पॉइंट यहाँ पता लगेगा, ये आंख का पॉइंट है। अच्छा, ये कान का है, ये गला खराब खांसी टॉन्सिल का है। अच्छा, ये इतनी जोरों से दबाना पड़ता है? ये आपको है ना, ये थोड़ा ये ठीक हो जाएगा फिर। ये आपका सर्वाइकल का है, तो ये आपके कमर दर्द का है। बैठे बैठे आप कमर दर्द कर सकते हो, हाथ की नसों को दबा के। दर्द शुरू न हो जाए। दर्द कुछ नहीं हो गया, वो तो ये तो मैंने छोड़ दिया। इतनी जोरों से ही दबाना पड़ता है? इतनी जोर से वो पॉइंट है ना, अभी आपको फिर हम दबाते रहेंगे। हाँ, हम कितने दबाए, हमें भी नहीं होगा, हमारे तो खुले हुए हैं सारे, वो खुल जाते हैं ना। कचरा नसों में कचरा फंसा होता है ब्लड के साथ, तो वो हट जाता है। तो आप दबाते हो तो दर्द नहीं होता है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं होता, खूब दबाया तो आप दबा लो, कितनी जोर लगा। अच्छा, तो ये खोलने जरूरी तो है? ये खोलने जरूरी है, बैठे बैठे आप इसको कर सकते हो। गाना गुनगुनाते रहो और अपने सारे कहीं ना कहीं दबाते रहो। ये फेफड़े का पॉइंट है, ये हार्ट का पॉइंट है, तो इधर लीवर का पॉइंट है। ये आँख से मतलब दिखना शुरू हो जाएगा। वो मैं इसको मैं चमत्कार बता देती हूँ। और वो केवल और केवल दिन रात करती थी। वो सोती थी ना, माँ बाप को सोने देती थी, वो तो उनको आदत पड़ गई थी। अच्छा। जब मेरे पास आई तो 15 दिन के बाद वो उसकी माँ आई। क्लास में जैसे 4 बजे शुरू होती थी, वो पहले ही आ गई जी। और कुछ महीने पहले से उसने बताया कि आज सुबह जब ये उठी तो मैं डर गई। इतना सारा आँख का कीचड़ के आंखें ढकी हुई थी, ये दबाने से ही मतलब। हाँ, वो सारी रसों का निकल के आँख में आ गया बाहर, और कान में से इतनी गंदगी। मतलब क्या ये मैं रियल बात सुन रही हूँ? ये रियल बात है, और इसके तो गवाह भी बहुत मिल जाएंगे। हाँ, क्लास में जो कह रही, मुझे इतनी अजीब लगा कि सारी आंखें ढक रही, इतनी सारी कीचड़ आंख से निकली हुई, कान से इतनी गंदगी, नाक से गंदगी, उसका सारा सिस्टम उसका ठीक हो गया। और तो जी आवाज भी सुनने लगी, हम कान पे बजाए वो तो सुनने लगी। अच्छा, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करी, वो 2-3 महीने में। और उसका जो, क्योंकि बच्ची जवान भी हो रही थी, शरीर तो बढ़ नहीं रहा था, पर इतना उसको पीरियड शुरू हो गए। अच्छा, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैं बोली अब ठीक है, अब ये नॉर्मल हो जाएगी। तो ये उसको नहीं हम कैसे करें, लेकिन हमने उसको पहले एक्यूप्रेशर से किया। अच्छा। फिर उसके बाद उसको एक हाथ पकड़ा, जैसे अब मैंने गूंगे बहरों को भी किया। उसका हम क्या करते थे, बच्चों को एक हाथ तो नाभि पे रखा और दूसरा हाथ में ऐसे करती थी। जी जी। बच्चे समझ गए कि ये सांस मार रही है। उन्होंने सांस अपनी मुट्ठी पे मारा, एक हाथ अपने आप ही नाभि पे रखा। ये बाल भवन है पलवल में, तो पहले गूंगे बहरे बच्चों का वो भी था, ये वो था। अच्छा। हाँ, करता था, कोई एनजीओ शायद था, तो कर लिए। तो मतलब बाय बर्थ ही जो जिसको दिक्कत है वो सही हो जाता है? सही हो जाता है, इतना चमत्कार है।